कूद क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है खुश हो रहा है। पर ये कूद क्यों रहा है? लोग वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फाइनली भाई यार, फाइनली यार सुबह हो गई फाइनली। ले तो ले मैं जाती कल को अगर आप नहीं गए तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन भरेगा? अरे अब तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस policybazaar.com से महंगा नहीं है। policybazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पैसा आ जाता है, बोनस का आ जाना, एफडी का मैच्योर हो जाना या शादी का शगुन, और उसके बाद एक सवाल आता है कि इस पैसे को जल्दी से इन्वेस्ट कहाँ करें? आंसर म्यूचुअल फंड में। और वो कहाँ मिलेंगे? पावर बन जाता है। टॉप परफॉर्मेंस फंड आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे। हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स देखते हैं कि फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न कितने स्ट्रॉन्ग है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसा है, रीसेंट रिटर्न कैसी रहती है, और फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी को भी इवैल्यूएट करते हैं। अब यार हर चीज शुरू करने के ब्रेक लगते, खेलने के ब्रेक लगते, नेक्स्ट लेवल में पहुंचने के ब्रेक लगते, लेकिन खेलने में बड़ी मजा है। सर मानना पड़ेगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि गलत हाथ में बॉल मारने से वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँचा है? अरे वो श्री राम का बेटा है, तो मैं श्री राम का बड़ा भाई। आपको यकीन है कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं? यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है। वो अपने पिताजी और उनके काम को देखे बिना ही मला किस्मत से क्या काम करवा रहे हैं। मैं तो नीचे गिर गया, अगर हम उससे बुलाकर प्यार से या धमकी देकर बोलेंगे तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा? नहीं, इसीलिए मैं उसका बाप बनकर जाऊंगा और उसे जन्म देने वाली उसकी मरी हुई माँ के सहारे से उकसाऊंगा। बताऊंगा कि कैसे उसकी माँ को बेघर से वो हमारा काम जरूर करेगा। सिर्फ फोटो देखकर आंखों में आंसू आ गए। जब मौत का पता चलेगा तो वो ये काम जरूर करेगा, अपने इस अपाहिज बाप के लिए करेगा। मैं उससे करवाऊंगा। विराज, बेशक वो वॉच उसके हाथ पर बंधी रहे, पर उसका इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूंगा। अरे वाह, लगता है मेरे बेटे को अकल आ गई है। सुबह सुबह 6 बजे उठ गया है। मेरी नजर न लगे, लगता है नजर उतारनी पड़ेगी। कभी कभी अपनों की नजर लग जाती है। बेटा, क्या हुआ तुझे? मनोज, क्या हुआ बेटा? आंखें लाल क्यों है? क्या हुआ बता तो सही। मुझे गलत कुछ समझने में सच में बहुत परेशान। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मुझसे सच सच कहना, कौन है भगवान? ये तेरे पिताजी है। तू जैसे जैसे बढ़ता गया, तेरे चेहरे को देखकर मुझे पता चल गया तुझे मेरे हाथ में सौंपकर तेरे पिताजी ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। पता है, गांव में हमारा बहुत बड़ा परिवार है। पिताजी, भैया, भाभी, ऐसा हमारा बहुत बड़ा परिवार है। और इस परिवार की मैं लाडली बेटी थी।
लड़कियां भी पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े, ये सोच लेकर मेरे पिताजी ने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। एक दिन पिताजी की चिट्ठी आई कि बहुत बड़े खानदान में मेरा रिश्ता तय हुआ, इसलिए मैं फौरन वापस आऊँ। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो सफ़र मेरी ज़िंदगी को बदल देगी। उस सफ़र में पूरी तरह से जख्मी हुई तुम्हारे पिताजी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई। तुम्हें मुझे सौंपकर उन्होंने बोला कि मैंने इसकी माँ को वचन दिया है कि उनकी बेटे पर कोई आफत नहीं आने देंगे, मगर मैं अभी वचन निभाने, आप ही इस बच्चे को बचा सकती है, कहकर वो चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। बेटी का रिश्ता तय होने वाला, इसलिए मेरे पिताजी स्टेशन पे मेरे भैया भाभी सगे संबंधी जान पहचान वाले सबको साथ में लेकर आए थे। बहुत भीड़ थी, वो लोग सब मेरे लिए इंतजार कर रहे थे और मैं बच्चे को गोद में लेकर उनके सामने खड़ी थी। पिताजी के साथ साथ सबको बहुत बड़ा झटका लगा। सब लोग मुझे ताने मारने लगे कि बेटी को पढ़ाई के लिए शहर भेजा और देखो वो बच्चा लेकर वापस आई है। सब लोग घिनौनी बातें करने लगे। वो बातें सोच सोच कर मैं अभी भी दुखी हो जाती हूँ। घर में बहुत बड़ा झटका लगा। पिताजी भैया सब लोग कहने लगे तुम्हारी बातों में हमें यकीन नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारी शादी होने वाली है और इस बच्चे को कौन अपनाएगा, तुम्हारे होने वाले ससुराल वाले नहीं मानेंगे। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि अगर हम किसी को वचन देते हैं तो किसी भी कीमत में उस वचन को हमें निभाना चाहिए, और मैंने इस बच्चे के पिताजी को वचन दिया है कि मैं इसकी परवरिश करूंगा। और आखिरी बार मेरे पिताजी से यही बात हुई थी, बेटा तुम्हें उठाकर मैं कमरे में चली गई। रात भर को दूध के लिए रोते रहे, तुम्हें रोता देखकर मेरा दिल पिघल गया। आखिर मैंने फैसला किया कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन माँ का प्यार भरपूर दूंगी। और उसी वक्त मुझे माँ होने का गर्व महसूस हुआ। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं किसी की चलो बोले को बोला मैंने फैसला किया कि मैं जीऊंगी तो तुम्हारी माँ होकर जीऊंगी। मेरे बेटे के लिए किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। बेटा उसी दिन से मेरा गाँव, दुनिया, रिश्तेदार सिर्फ तुम ही हो। बेटा एक बात कहूँ, तुम्हारी माँ की तरह मैंने तो 9 महीने कोख में तो नहीं रखा, मगर 26 सालों तक मैंने तुम्हें अपने दिल में बिठा के रखा। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। किसी को कुछ भी कहने दो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। रो मत बेटा, रो मत। बराबर नहीं खेल रहे कि मैंने आपको दिया हुआ वचन तो निभाया, आपके बेटे की परवरिश की। मुझे एक बार उसे मिला दे बेटा, अभी ले चल। मेरे माँ बाप आपको आपकी मेरा सब कुछ हो। मुझे किसी बात का डर नहीं हुआ। सिर्फ एक ही बात है कि आप जब दुनिया से लड़कर हर एक चीज त्याग कर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जीने माँ, इन एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा जो मेरे नहीं थी, मुझे चुकाऊंगा। अरे रुको ना जरा। जिन्हें आपने मेरी वजह से खोया, ये करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो भी वो मेरी माँ, देखो आपके चेहरे पर फिर से खुशी आएगी। मेरा बेटा